नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बुलेट ट्रेन को लेकर बहस तेज हो गई और ये बहस सिर्फ रफ्तार की नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और सरकारी दावों के बीच बढ़ती खाई की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए सीधा और चुभता हुआ सवाल दाग दिया है। जब उत्तर प्रदेश ने देश को प्रधानमंत्री दिए हैं तो उत्तर प्रदेश को बुलेट ट्रेन कब मिलेगी? इसी तरह बुलेट ट्रेन जब स्वीकृत हुई तो 1 लाख करोड़ की स्वीकृत हुई और अब 2 लाख करोड़ की कर दी। अब यूपी में कब बनेगी बुलेट ट्रेन? यूपी ने प्रधानमंत्री बनाए तो यूपी को बुलेट ट्रेन कब मिलेगी? सुनने में आया कि गोरखपुर होकर के बुलेट ट्रेन निकलेगी। उस गोरखपुर में जिसमें मेट्रो नहीं बना पाए, आज भी पानी बरस जाए तो नाव चलेगी वहां पर। और देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ मेट्रो बनने नहीं दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। तो ये जो झगड़ा है इन बीजेपी के लोगों के अंदर झगड़ा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सुनने में आ रहा है कि बुलेट ट्रेन गोरखपुर होकर निकलेगी, लेकिन उसी गोरखपुर में आज तक मेट्रो नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में आज भी हाल ये है कि जरा सी बारिश हो जाए तो लोगों को नाव की जरूरत पड़ जाती है। नाली, सड़क, जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक दुरुस्त नहीं है और सरकार बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रही है। आप हमें बताइए इनकी गिनती क्या है? 18 बढ़ा के 0। आप खुद सोचिए ना, 18 बढ़ा के 0 और बीजेपी ये समझती 18 0 के बराबर है। अमेरिका से समझौता करके आए, जो बजट का हलवा बना वो हलवा खाया किसने पहले? अखिलेश यादव का कहना है कि यह विकास नहीं बल्कि विकास के नाम पर दिखावा है और यही बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बजट 2026 के बाद केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे के मोर्चे पर बल्ले बल्ले होने का दावा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश को ऐतिहासिक फंड दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट बढ़ाया है वो एक वाकई हिस्टोरिक स्टेप है। आप अगर डेटा देखें माननीय सभापति महोदय, 2014 से पहले मात्र 1100 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के लिए बजट होता था। आज वो 18 गुना बढ़कर 19,800 करोड़ रुपए हो गया है और इसके कारण उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में भी बहुत तेजी से आगे प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। ओवरऑल देश के पूरे देश में चाहे स्टेशन हो, रेलवे के नए ट्रैक बनाने का काम हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। और साथ ही देश के भविष्य की रफ्तार मानी जाने वाली बुलेट ट्रेन की 2 अहम कॉरिडोर की सौगात भी मिली है। सरकार का कहना है कि यूपी में रेलवे के विकास के लिए 20,012 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है और इससे करीब 865 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को आधुनिक बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के जरिए दिल्ली से वाराणसी का सफर महज 3 घंटे 50 मिनट में पूरा होगा और यह ट्रेन नोएडा, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों से होकर गुजरे। सुनने में बहुत भव्य लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह भव्य घोषणाओं से जमीनी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती है? गोरखपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां मेट्रो का काम अधूरा है, सीवर सिस्टम बदहाल है और हर मानसून में आम जनता बेहाल हो जाती है। ऐसे में बुलेट ट्रेन का सपना दिखाना जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट के पोस्टर तो लगा देती है, लेकिन आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं पर उसका ध्यान नहीं है। ना किसान की फसल सुरक्षित है, ना युवा की नौकरी तय है, ना शहरों में बुनियादी ढांचा मजबूत है। लेकिन हर चुनाव से पहले नई नई मेगा योजनाओं की घोषणा कर दी जाती है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि यही वजह है बीजेपी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। बाहर से पार्टियां जितनी एकजुट दिखाई देती है, अंदर खाने से उतनी ही बटी हुई है और आने वाले समय में यह टकराव खुलकर सामने आएगा।
अब सवाल सिर्फ बुलेट ट्रेन का नहीं है, सवाल विकास की प्राथमिकताओं का है। क्या पहले शहरों को रहने लायक बनाना जरूरी नहीं है? क्या पहले जल निकासी, सड़क, बिजली, परिवहन और रोजगार जैसे मुद्दों को ठीक करना जरूरी नहीं है? क्या मेट्रो जैसी बुनियादी शहरी जरूरतें पूरी किए बिना सीधे बुलेट ट्रेन जैसे हाई एंड प्रोजेक्ट पर जाना सही रणनीति है, या फिर यह सिर्फ चुनावी नैरेटिव बनाने का तरीका है? सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश को देश का इंजन बनाया जा रहा है, लेकिन जनता पूछ रही है कि जब इंजन के नीचे की पटरियां ही कमजोर है तो रफ्तार कैसे टिकेगी? अखिलेश यादव का हमला इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता भी है कि जमीनी हकीकत और सरकारी दाव के बीच जो फासला है वही बीजेपी की राजनीति की सच्चाई है। कुल मिलाकर बहस ये नहीं है कि बुलेट ट्रेन होनी चाहिए या नहीं, बहस ये है कि क्या उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है, या फिर बुलेट ट्रेन भी मेट्रो, स्मार्ट सिटी और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह एक और चुनावी जुमला बनकर रह जाएगी? आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या पहले बुनियादी सुविधाएं मजबूत होनी चाहिए, या सीधे हाई स्पीड सपनों की ट्रेन दौड़ाई जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।